नमस्कार दोस्तों, सतरंगी सफ़र में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आज हम एनटीए नेट जीआरएफ हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो पहले अनेक परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। राजी सेठ की रचना है तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश, सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अतिथि देवो भव, मैत्रेयी पुष्पा, चिन्हार। इस तरह से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कृतियां हैं चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा, कब तक पुकारूं, रांगेब राघव, परती परिकथा, फणीश्वरनाथ रेणु, मानस का हंस, अमृतलाल नागर। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक प्रथम में नहीं हैं? तो तार सप्तक प्रथम में शकुंतला माथुर की रचनाएं नहीं हैं, क्योंकि शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक के कवि है। तार सप्तक का प्रकाशन सन 1943 ईस्वी में अज्ञे के संपादकत्व में हुआ। तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं को सम्मिलित किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो कहानियां हैं यही सच है, मनु भंडारी, राजा निरंबसिया, कमलेश्वर, जिंदगी और जोंक, अमरकांत, रांगेब राघव, गदर। इसका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो जो पाजेब कहानी है वो है जैनेंद्र की, हार की जीत, सुदर्शन, बूढ़ी काकी, प्रेमचंद, रोज, अज्ञे। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में हैं? तो केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। तीसरे सप्तक का प्रकाशन सन 1959 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप में वर्तमान थी। यह कथन मूलतः किस विद्वान का है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गया था? तो अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गए थे कुंभन दास। कुंभन दास जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। वह पंक्ति है, भक्तन सो कहा सिकरी सो काम, आवत जावत पन्हैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। आइए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुथोए। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं रहीम। अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टछाप की प्रतिष्ठा करने वाले आचार्य हैं गुसाई विठल नाथ। इन्होंने सन 1865 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, 4 गुसाई विठल नाथ जी के शिष्य हैं। वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वो हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। विठल नाथ जी के शिष्य हैं नंद दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास। अगला प्रश्न देखते हैं। भक्ति काल में किस कवि का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था? तो ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था तुलसीदास जी का। अवधी भाषा में लिखी इनकी रचना है रामचरितमानस और ब्रज भाषा में लिखी इनकी रचनाएं हैं विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली। इन्होंने ब्रज भाषा में लिखी है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से
भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है। भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित जो संत हैं वो हैं गुरु नानक। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ये आदिकाल के नाम हैं जो अलग अलग साहित्यकारों ने अलग अलग दिए हैं। जैसे सिद्ध सामंत काल जो नाम है वो राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु ने दिया है। और आदिकाल जो नाम है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। इस तरह से इसका जो आंसर है वो हो जाएगा नंबर 3। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। भक्तमाल, नाभादास, भक्त नामावली, ध्रुवदास, गोसाई चरित, वेणी माधवदास, 252 वैष्णव की वार्ता, गोकुलनाथ। ये गोकुलनाथ जी विठलनाथ जी के पुत्र हैं जिन्होंने 252 वैष्णव की वार्ता में अपने पिता विठलनाथ जो थे उनके शिष्यों का वर्णन किया है। इसका हो जाएगा नंबर 4। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। यह प्रयाण गीत जो है वो लिया गया है चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी का ऐतिहासिक नाटक है जिसका प्रकाशन सन 1931 ईस्वी में हुआ और इसमें 4 अंक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो बिसल देव रासो नरपति नाल्ह जी की रचना है। खालिक बारी अमीर खुसरो का शब्दकोश है। भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी की रचना है। दोहा कोश सरहप्पा की रचना है। इसका हो जाएगा नंबर 2। अगला प्रश्न देखते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीति काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। इस कथन के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का आरंभ जो है वो चिंतामणि जी से माना है। वैसे रीति काल का आरंभ केशव दास से भी माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले पहले कवि कौन है? तो आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाया है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा क्यों की है? तो पद्माकर की भाव मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रशंसा इसलिए की है क्योंकि इसमें भाषा की ललित पदावली है, लाक्षणिक शब्दों की छटा है, सुंदर कोमल भाव तरंग है और इन तीनों गुणों से युक्त शैली के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसकी प्रशंसा की है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। रीति काल में नीति विषयक काव्यों की रचना इनमें से किसने नहीं की है? तो नीति विषयक काव्यों की रचना नागरीदास जी ने नहीं की है। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।